दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं सैगल ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ गोविंद सैगल। आज हम आपको लेके आए हैं वृंदावन। वृंदावन में स्थित है एक बहुत ही प्राचीन मीराबाई जी का मंदिर। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको उस मंदिर के और लेके चलते हैं आपको मीराबाई जी के मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे। अगर आप मीराबाई जी के मंदिर आना चाहते हैं तो मीराबाई जी के मंदिर आने के लिए ये है आपका निधिवन और ये है आपका शाह जी का मंदिर। शाह जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में एक गली जा रही है, ये आपको सीधे मीराबाई जी के मंदिर लेके चलेगी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं उस मंदिर के। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। परम प्रिय भक्तों का इस मीराबाई मंदिर में प्रेम से स्वागत है। आइए मैं आपको इस वृंदावन के प्रेम के रूप में मीरा जी का जो भाव का ये मंदिर है उसका दिग्दर्शन कराता हूँ। आइए प्रभु जी। भजन बिना नरसी को भजन बिना नरसी को भजन बिना नरसी को भले लागे आप आज से 500 वर्ष पूर्व जब मीरा जी वृंदावन में पधारी थी तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की थी। कालांतर के पश्चात मीरा जी हमारे पूर्वज, हम लोग राजस्थान के हैं, हमारे पूर्वजों के साथ मीरा जी वृंदावन में आईं और उन्होंने प्रिय मीरा जी के लिए ये सुंदर मंदिर बनवाकर मीरा जी के चरणों में समर्पित किया। आज इस मंदिर के छोटे से आंगन को जो आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, ये उसी समय के बहुत प्राचीन वृक्ष हैं। उस समय तो संपूर्ण वृंदावन एक कुंजों के रूप में था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनवा करके मीरा जी का, क्योंकि मीरा जी तो प्रकृति से प्रेम करती थी, हमारे कन्हैया का तो ये पूरा वृंदावन वन ही था। उस भाव से आज भी जो ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध वृक्ष हैं। ये ऊपर तक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए छोटा सा आंगन है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है, फिर भी आपको इस 4 दीवारी में छोटे से प्रांगण में इतनी फुलवारी नहीं दिखाई देगी। अब मैं आपको अधिक समय न लेकर के इस मंदिर के विषय में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा। ये फुलवारी के बीच में एक छोटा सा फव्वारा चलता है जो कि बहुत प्राचीन है। मैं आपको उसका थोड़ा सा दर्शन कराना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको अभी अवगत कराया कि ये मीरा जी के समय का ये फव्वारा है जो आज आत्मा और परमात्मा का मिलन और उसके स्वरूप के बारे में भक्तों के हृदय में एक नव चेतना उत्पन्न करता है। ये जो आप जल की धारा देख रहे हैं ये आत्मा है। तो आप देखिए ये प्राणी है, ये आत्मा है। जब उसका प्रथम चरण इस पृथ्वी पर पड़ा तो देखिए ये आत्मा का इसमें संचरण हुआ और ये इस प्राणी के अंदर प्राणी गतिमान हो गया। कितना सुंदर आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है। जो जल के कण एक ही जगह पर स्थापित थे, आपको इससे पूर्व दिखाई दे रहे थे, अब इस बॉल के द्वारा अर्थात प्राणी के द्वारा ये मोर के आकार में आपको ये सब बिंदु दिखाई दे रहे हैं। आत्मा का संचार हो गया प्राणी के अंदर और ये कितना सुंदर और मनोहर दिखाई दे रहा है। ये अब देखिए मोर के आकार में जैसे मोर नाचता है उसी प्रकार से जल के बिंदु आप सबको यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ये देखिए
ये धीरे धीरे इसका काल समाप्त हुआ। अब ये सिर्फ प्राणी है, ये प्राणी अलग है, जल की धारा अलग है। अब इसको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, उसके बाद इसको मनुष्य जन्म मिलेगा। ये है प्रभु का सुरक्षा जप। ऐसे प्राणी को 84 लाख योनि नहीं भोगनी पड़ती। प्रभु ऐसे भक्त को पुनः जन्म देता है और अपने आधे अधूरे कारणों को, प्रभु की भक्ति को पूर्ण करने के लिए, इस समाज का कल्याण करने के लिए उसका पुनः जन्म होता है, जो आपने अभी दिखाई दिया। उससे पूर्व फवारा था, तो हमारे पूर्वजों ने जब ये मंदिर बनवाया तो उस समय ये फवारे लगाए थे, 6 थे, उस पर से एक ही अवशेष के रूप में इस समय शेष है, जो आपको एक भक्ति का, मीरा जी के प्रेम का एक स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है। अब मैं आपको अंदर आकर के ठाकुर जी का संपूर्ण विवरण दूंगा, उनके बारे में, इस मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में आप भक्तों को जितना मुझसे संभव हो सकेगा। ये तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है, ये तो असीमित है प्रेम भक्ति, लेकिन फिर भी जैसा भी मुझ पर संभव होगा आपके हृदय के अंदर वो स्थापित हो, इस भाव से आपको अर्पित करूँगा। आइए मैं आपको अब मंदिर का दर्शन कराता हूँ। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय। आप इस प्राचीन ऐतिहासिक मीरा मंदिर के गर्भगृह का दर्शन कर रहे हैं। मध्य में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए भक्त मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी हैं। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम का परम प्रिय आप भक्तों को दर्शन है। नीचे के सिंहासन पर मीरा जी के प्रिय उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की आप भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जो मीरा जी के भिन्न भिन्न प्रमुख उत्सवों पर प्रिया प्रीतम बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ऊपर के विग्रह अचल हैं, स्थिर हैं, और नीचे के विग्रह जो हैं वो चलायमान हैं और उत्सव विग्रह हैं। अब भक्त प्रबल आपको मैं अत्यंत मनोरम और मीरा जी के वो प्रसिद्ध शालिग्राम जी का दर्शन कराने जा रहा हूँ। अब मैं आपको मीरा जी के प्रसिद्ध सेवित और पूजित विलक्षण शालिग्राम जी का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये मीरा जी के समय के हैं, जब मीरा जी हमारे पूर्वजों के साथ अपनी 2 दासियाँ ससुराल की 2 दासियाँ पीहर के लेकर के इस मंदिर में पधारी, तो उन्होंने अपने ये शालिग्राम स्थापित किए। इन शालिग्राम जी की मुख्य विशेषता ये है कि मीरा जी के पति बहुत सज्जन थे, युद्ध में शहीद हो गए। तब उनका सौतेला देवर विक्रमजीत सिंह राणा गद्दी पर बैठा, जो कि मीरा जी को श्री कृष्ण की भक्ति से रोकता था। कथाएं आपको सर्वविदित हैं। प्रथम मारने के लिए विष का प्याला भेजा, वो प्रभु कृपा से अमृत बन गया। तदुपरांत फूलों के पिटारे में छिपा करके एक भयंकर भूखा प्यासा सर्प रख भेजा और ये मिथ्या कथन कहला दिया कि हे मीरा जी, आपकी सेवा के लिए, भक्ति के लिए, आज पूजा के लिए शालिग्राम अर्पित किए हैं। मीरा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और मीरा ने नेत्र मूंद करके जैसे उस पिटारे को अंदर से उंगलियां डाल कर स्पर्श किया तो वहाँ से भयंकर सर्प तो निकला, किंतु मीरा तो अबोधित थी, उनका कोई ज्ञान नहीं था। किंतु मीरा जी के भक्तिपूर्ण स्पर्श की उंगलियों से साक्षात शालिग्राम ही बन गए। और मीरा जी ने जब नेत्र मूंद कर देखा तो शालिग्राम जी के ऊपर जब मीरा जी के प्रेम के अश्रु बिंदु पधरे हैं, तो देखिएगा भक्त प्रवर, ये अद्वितीय शालिग्राम है। ये देखिए महाराज में आपको 2 अखियाँ दिखाई दे रही हैं, आँखियों के छिद्र हैं, मध्य में ये तिलक है, दोनों तरफ ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये कर्ण के चिन्ह है। इधर आपको ये नासिका का चिन्ह है
और इस तरफ के गाल पर बड़े अद्वितीय मुस्कुराहट के चिन्ह है। और बेटा और ध्यान से भक्तों दर्शन करें, ये साइड में अधर है, अधर के ऊपर मुरली की पवित्र रेखाएं हैं करा रही हैं। तब मीरा जी के हृदय से एक पद गूंजा जिसकी 4 लाइन ही आपके अंतर्मन में उस भावना को प्रकट करेगी जो आज से 500 वर्ष पूर्व मीरा जी ने अपने नेत्रों के द्वारा स्मरण किया था और साक्षात दर्शन किया था। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। हे सखियों, उनकी 2 दासियाँ ससुराल की थीं, 2 पीहर की थी। उनको संबोधन करके मीरा बोल रही हैं कि आली मोहे लागे वृंदावन नीको, निर्मल नीर बहत जमुना को, और भोजन दूध दही को, और रतन सिंहासन आप विराजें, और मुकुट धरो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, और शब्द सुनत मुरली को, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर भी को। जब चैतन्य महाप्रभु जी का ब्रज में भक्ति मार्ग का जो संदेश पहुंचा तो पूरा वृंदावन प्रकट हो गया। वृंदावन तो पहले भी था, लेकिन साक्षात सत्य के रूप में उन्हें लीलाओं का कि फिर ये वृंदावन स्थल जो था श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में वो एक लुप्त प्राय हो रहा था। तब उनके भक्ति के प्रसार से वो भी भगवान के अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए थे, जिन्होंने नाम संकीर्तन का महत्व किया। और मीरा जी जो आई, उन्होंने प्रभु के गिरधर गोपाल का भक्ति का वो स्मरण करते हुए गुनगुना उठी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। पति परमेश्वर के रूप में मीरा जी सर्वत्र सभी प्राणियों में, जड़ चेतन स्थूल सभी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थीं। यहाँ की एक कथा है, मैं आपको उसका भी स्मरण कराऊंगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको परिक्रमा का दर्शन कराने जा रहा हूँ, और उस परिक्रमा में आपको अद्वितीय भाव मिलेंगे। और एक हृदय से परिक्रमा हर मंदिरों में होती है और उसका अत्यधिक विशेष महत्व होता है। परिक्रमण एक होता है अधिक्रमण, कि बिना किसी की अनुमति लिए हुए और कोई हम कब्जा कर रहे हैं किसी चीज़ को या उसका अपना अधिकार समझें, तो वो अधिक्रमण हो गया। जब हम क्या कहते हैं, एक भगवान के देवालय में जाकर के प्रभु का सर्वांग दर्शन करने के लिए, अदब रखने के लिए उनके चारों तरफ से परिक्रमा देते हैं, तो हमारे आगोश में प्रभु स्थापित हो जाते हैं। तो उसी भाव से मैं आपको परिक्रमा का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये प्राचीन मीरा जी की परिक्रमा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको ये आर्च दिखाई दे रहे हैं, देखिए टूट फूट के पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज उस मीरा जी का स्पर्श है, आज भावनाओं का सम्मिलन है। ये पत्थर जो आप पत्थर समझ रहे हैं, ये साकार हैं। अरे विग्रह भी तो या सोने चांदी की बनती हैं या पाषाण से बनती हैं, लेकिन उसमें भी तो भगवान समाया हुआ है। तो आज इस भक्ति के सागर के अंदर देखिए, ये मीरा जी जब यहाँ रमणीक होकर के यहाँ जब इस रूप में लेकर के प्रभु का ध्यान करती होंगी तो कितनी प्यारी लगती हुई थी। तो आज उसी का दर्शन करते हुए अब शायद मैं परिक्रमा का आपको ये दीर्घा है उसका मैं दर्शन करा रहा हूँ। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होई। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहरी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। पद गाती हुई जब मीरा जी यहाँ परिक्रमा देती होंगी तो उनके पैरों में बजते हुए रुंझुन घुंघरू उस भक्ति रस को एक अद्भुत सागर में कलकल करती हुई नदी के रूप में झंकार होते थे। अब मैं इस परिक्रमा के मध्य स्थल पर जा पहुँचा हूँ। बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े नृत्य करने वाले जब यहाँ आकर आए तो मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ आकर वो रुक जाते हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ, परिक्रमा तो बहुत छोटी है, यहाँ रुक क्यों गए?
कोई भजन गाने लगता है, कोई थोड़ी देर के लिए माथा टेक कर ऐसी तरह से भगवान का दर्शन करता है, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ आकर के इस मध्य में हमारे हृदय से एक आवाज़ उठती है। जैसे कि आधुनिक समय इको चैम्बर होता है, प्रतिध्वनि होती है, तो उसी प्रकार से इसमें आवाज़ होती है। ये एक मध्यस्थ स्थल है, इसका लोग बात दर्शन करते हैं। इसमें भाव की तरंगें जागृत होती हैं और एक प्रेम रस की अद्भुत कांति और भक्ति का सागर भक्त के हृदय में हिलोरे लेने लगता है। अब मैं आपको यहाँ से हम आए और ये मीरा जी के भजन कुटी का दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने जब ये मंदिर बनवाया मीरा जी के लिए, तो देखिए चारों तरफ ये पत्थर का है, किंतु ये छोटी सी कुटी मीरा जी के लिए उन्होंने बनवाई। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक छत बनी हुई है, जो आपके पुराने घरों में, गाँव में इसी तरह की लकड़ी के सोटों की छतें होती थी। ये विशेष तरह की छत है जो कि गर्मियों में ठंडी रहती है और जाड़ों में गर्म रहती है। इसका मैं आपको अभी थोड़ी देर में दर्शन करा दूंगा। ये जैसी थी वैसी ही उस रूप में छोड़ी गई है। इसका जो दर्शन आपको कड़ियों के दिख रहे हैं, ये उसी समय की है। बाकी की ये कच्ची दीवारें थीं। यहाँ पर कई बार कई सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ जल भी आता रहता था और थोड़ी सी मरम्मत की इसको ज़रूरत थी। मैंने यही प्राचीन में ये गर्भगृह है जिसमें यहाँ बैठकर मीरा जी तपस्या करती थी। सामने जो आपको चित्रपट दिखाई दे रहा है, ये मीरा जी का वास्तविक चित्रपट है। उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, किसी भक्त चित्रकार ने वो चित्र बनाया था, जिसका ये आपको अभी तक दर्शन प्राप्त हो रहा है। इस चित्र में विशेषता देखिएगा, कत्थई रंग की यहाँ की पृष्ठभूमि धरती है, प्रिय जगती है, और उसी में साइड में सिंहासन है जिसमें काले काले शाली राम जी विराजे हुए हैं, जो आपको मंदिर में स्थापित है। और सफ़ेद रंग में यमुना का किनारा है। यहाँ की ऊपर का जो चित्रपट है, उस समय मीरा जी 15 से 20 साल तक यहाँ रही थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे। देखिए प्रेम से विहल होकर के भक्ति सागर में इतनी प्रसन्न हैं कि ये नेत्र उनके मूंदे हुए हैं और यहाँ से वृंदावन में विचरण कर रही हैं। तो देखिए यहाँ की कथा इस प्रकार है। जब मीरा जी यहाँ पर भजन कर रही थी, तो उस समय जीव गोस्वामी नाम के परम उच्च कोटि के संत समीप ही राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे। उनकी कठोर प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन भर तक किसी स्त्री का दर्शन नहीं करूँगा। जब ब्रजवासियों से मीरा जी ने निवेदन किया, मैंने संपूर्ण ब्रज का भ्रमण कर लिया है, क्या अनजाने में किसी संत के दर्शन से मैं अपने आप को वंचित तो नहीं कर बैठी हूँ। तो कुछ ब्रजवासी नारियों ने कहा, हे भक्त मीरा, एक संत हैं जो कि सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं, किसी नारी का दर्शन नहीं करते। हमें उनके बारे में विशेष तो कुछ नहीं मालूम है, इतना ही मालूम है कि उनका दर्शन कोई स्त्री नहीं कर पाती। मीरा जी ने ब्रजवासियों से पूछा, तनिक यही तो बताइए कि वो किस कारण से नारी का दर्शन नहीं करते। तो ब्रजवासियों ने नम्र भाव से मीरा से निवेदन करते हुए कहा, हे दिव्य मीरा, इसका उत्तर तो गुरुदेव ही दे सकते हैं। जब हमारी स्त्रियां भी वहाँ नहीं जा सकती हैं, तो हम चाहे भले पुरुष से मिलते हैं तो हम भी उस स्थल से कम ही जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो एक दिवस मीरा यमुना स्नान करने के उपरांत मीरा के वस्त्र जो बड़े जमुना जल से और परिष्कृत हो चुके थे, अंदर से वीणा के तार झंकृत हो उठे और मीरा जी ने एक पद गाया, हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हुई। भक्ति में असीम तेज और प्रताप है। जीव गोस्वामी जी की एक पगडंडी थी जहाँ पर नर नारी कम निकलते थे। उनके प्रिय शिष्य इस रूप में यमुना तट पर रहते थे, कोई भी नारी अनजाने में इस मार्ग से न निकले। किंतु मीरा जी के कंठ से निकले श्री गिरधर गोपाल के मधुर भजन को सुनकर के
स्वयं उनके प्रिय शिष्य भूल बैठे और उसी मार्ग पर मीरा जी को चलने का आह्वान करने लगे। और इसी प्रकार भक्त मीरा जी जीव गोस्वामी के बंद कुटी के द्वार तक जा पहुँचे। मीरा का पद समाप्त हुआ, शिष्यों की तंद्रा जागी। उन्होंने भी कहा, ये किस स्त्री का स्वर मुझे दिखाई दे रहा है? शिष्यों, तुम भूल बैठे मेरी प्रतिज्ञा को। शिष्यों ने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव क्षमा करें, ये नारी कोई साधारण नहीं प्रतीत हो रही है। इनके मधुर कंठ से निकले स्वर ने हम आपकी प्रतिज्ञा को भूल बैठे। क्षमा करो गुरुदेव, हमसे घनघोर अपराध हो गया। तब मीरा जी ने कहा कि मेरी भी एक छोटी सी आपकी प्रतिज्ञा है, किंतु मैं तो आपको एक निवेदन ही कर सकती हूँ कि संग तन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आपके कथनों से प्रतीत हो रहा है कि आप नारी से वैराग्य रखते हैं, किंतु इस ब्रज की लीला तो निराली है। आप भूल बैठे हैं महाराज कि आपको जन्म देने वाले भी आपकी परम प्रिय माँ थी, जिसकी आंचल में छुप करके कभी आपने भी दुग्ध पान किया है। प्रभु जी, मेरा निवेदन है कि इस ब्रज के अंदर ऐसे कितने पुरुष हैं जो कि श्री कृष्ण की श्रेणी में हैं। क्या आप भी अपने आप को भगवान की श्रेणी में समझते हैं? भगवान तो गोपियों का दीवाना है। वो तो हृदय के प्रेम के अंतर्गत होकर के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मैं तो उसकी दीवाना हूँ। यदि कोई अपराध हो गया हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। ये कहती हुई मीरा बसो मोरे नैनन में नदलार, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल पद गाती इस स्तर पर वापस आ गई। जीव गोस्वामी को ऐसा लगा ये कथन कोई साधारण स्त्री के हो ही नहीं सकते, ये तो परम तत्व ज्ञानी कोई स्त्री के शब्द हैं। वो कौन थी? ये सोच करके कुटी का द्वार दिल में खोल दिया। भक्तों से पूछा, भक्तों शिष्यों, वो नारी कौन थी? शिष्यों ने गर्दन झुकाते हुए कहा, गुरुदेव वो चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा थी, जिन्होंने साक्षात गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया। ओह मीरा जी पधारी, तुमने बताया क्यों नहीं मेरे को? मैं तो कब से उस दिव्य माँ का आवाहन करने के लिए, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा उनके लिए नहीं थी। वो तो परम ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन्होंने इतना जो तत्व मुझको ज्ञान दे दिया, मैंने अज्ञान में उनको विदा कर दिया। कहाँ निवास करती हूँ? गुरुदेव सामने ही इशारा किया, हमारे मंदिर से। उस समय तो हरियाली थी, कुंजे थी, ये देखेंगे तो समीप में हैं। तत्क्षण ही भागे भागे आए। मीरा माँ को श्री गिरधर गोपाल के भजन करते देख मीरा के नैनों से अश्रुधारा गिर रही थी। तत्क्षण ही मीरा जी के चरणों में नमन करके बोले, माँ मेरे अपराध को क्षमा करें। जिस प्रकार विद्युत के कौंधने से बादल छट जाते हैं, मेरा स्त्री पुरुष के अज्ञान का पर्दा क्षण में ही तार तार हो उठा है। आप ही एक ऐसी पवन पावन दिव्य नारी हैं जिन्होंने श्री गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया है। अतः आज से जिस परिवार की दिव्य नारी में, जिस सहृदय भक्त पुरुष के अंतःस्थल में मीरा माँ आपकी प्रेम ज्योति का दीप जगमगाएगा, उस भक्त के समस्त कष्टों को प्रभु उसी प्रकार से हरण करेंगे जिस प्रकार मीरा माँ तुम्हें जहर का प्याला भेजा, प्रभु गिरधर गोपाल ने अमृत का डाला। जब भक्त के अंदर भक्ति का सागर, भक्ति के उत्ताल लहरें तरंगें लेने लगती हैं, तो ये ऊंच नीच का पर्दा क्षण में ही नष्ट हो जाता है। जीव गोस्वामी उससे, कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा संत है, वो भक्ति के सागर में आके नारी के अभिभाव में आ गया, उनके प्रभाव में आ गया। ऐसा नहीं है। उन्होंने दर्शन किया तो राधा रानी के रूप में मीरा जी का दर्शन किया, दिव्य स्वरूप में दर्शन किया, क्योंकि राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य शक्ति हैं, आराधनीय भक्ति और शक्ति हैं। राधा जी और श्री कृष्ण एक प्राण दो शरीर हैं, तो पृथक कैसे ही हो सकते हैं? उसी प्रकार से मीरा
और राधा और हमारे कन्हैया चित्तचोर वो कैसे अलग हो सकते हैं। इसे एक राधा और मीरा के रूप में आज ये मंदिर चिर स्थायी भावना को लेकर विद्यमान है।